अच्छा, बैड रिलेशनशिप भी लाइफ में देखे, बैड मैरिज भी लाइफ में देखी। एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? शदीद शदीद जरूरी है। बात यह है कि माय हस्बैंड इज फैबुलस। मुझे 20 दफा कह चुका है कि अगर तुम तंग आ गई हो या तुम कभी, मैं घर आती हूँ बहुत तंग आती हूँ, आई हेट माय जॉब। जिस दिन मैंने एपीएस का शो किया मुझे उससे नफरत थी अपनी नौकरी से। जिस दिन मैंने कसूर के वाले बच्चों पर बात की मेरा कलेजा फट गया था। देयर आर डेज यू कम होम फ्रॉम वर्क एंड यू आर लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस, आई हेट दिस। लेकिन उस दिन मेरा मियाँ मुझे घूम के कहता है कि जानी नहीं करना तो इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। और वो संभाल रहा है सब। बट द पॉइंट इज इंडिपेंडेंस से जो आप एम्पावर होते हो और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी चीज से नहीं आता। जो खवातीन घर पे रह के अपने बच्चे संभालती है मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। होम मेकर से ज्यादा मुश्किल काम किसी का भी नहीं है। सो आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर होम मेकर्स। लेकिन अगर आप काम और बच्चे साथ लेके चलना चाहते हैं या सिर्फ काम करना चाहते हैं और आप यू डोंट इवन वांट टू हैव किड्स, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, मोर पावर टू यू। हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो करे जो उसका जी चाहता है। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फॉर एग्जांपल वो जॉब नहीं करके पैसे कमाते तो फिर उनके हस्बैंड को उनको देने चाहिए पैसे कि यू नो ये तुम्हारा मंथली का है, तुम्हारा है, पॉकेट मनी। उसी हम ये बड़ी ज्यादती करते हैं ना मर्द, कहते हैं इसके अंदर सारा मैनेज करो, फिर औरत गिल्ट के मारे में उसमें 5 रुपए भी नहीं निकालती। हाँ। आपको पता है मैं अपने मियां से पॉकेट मनी लेती हूँ वेरी गुड, अपने लिए। वेरी गुड। और मैं उसको कहती हूँ मेरी डेंटिंग पेंटिंग के पैसे हैं। वेरी गुड। मैं अपनी थ्रेडिंग कराऊं, मैं अपना मैनिक्योर कराऊं, मैं अपना पेडिक्योर में कराऊं, मैं जो मर्जी करूं। और मैं अपने मियाँ से कहती हूँ कि मेरे पैसे भी मेरे हैं और तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं। वेल डन। अच्छा नहीं इतनी ओवर नहीं होती लेकिन I'll get there. 20 years honey. माशाल्लाह उमर भाई इज अ रॉक स्टार, वी लव हिम। अच्छा, जिस जुगन को मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, और जो मॉर्निंग शो होस्ट वाली जुगन है, PJ-13 जो जुगन है, आई मीन दैट इज PG-2 तो ये तुमने एक्वायर किया है पूरा या तुम्हारे अंदर एक वो भी है और इट्स वर्क? देखें, एक सैयदा मेहरबानो काजिम है जो मेरा असल नाम है और एक जुगन काजिम है। जुगन काजिम इज अ मैड बबली इन योर फेस पर्सन बट एक सेंसिटिव तमीजदार एहतराम वाली लड़की जिसको घर में कुछ लोग बड़ों की छोटों की इज्जत करना सिखाई गई थी, वो भी मेरे अंदर है। अब बात ये है कि मैं ऑन एयर जाके एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सोना भी टेक ऑन कर सकती थी जिसमें लोग मुझे जुगन जी बुलाएं, और या मैं जुगनापी बन सकती थी। और शायद जुगनापी बन के लोग मुझे अपने घरों में भी इनवाइट करते और चाहते कि मैं जो बातें करूं कि कहूं और करूं वो उनको फॉलो करें। सो आई चोज जुगनापी ओवर जुगन जी। ओके ग्रेट, आई मेड अ चॉइस। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ, अभी आजकल यू रियली फील फॉर कश्मीर इशू, यू स्पोक अ लॉट अबाउट इट। क्या कहना चाहोगी मेरे प्रोग्राम में भी, क्योंकि यहाँ पे भी लोग जब देखेंगे, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? पेलेट गन्स क्यों नहीं बैन हो रही? एक सिंपल सा सवाल है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से पेलेट गन्स ही बैन हो जाती हैं तो एक मेजर स्यापा तो खत्म हो जाएगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब कर्फ्यू उठा देंगे और मीडिया जो है वो ओपनली चीजें रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन खैर फ्रीडम ऑफ प्रेस तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो जितनी फ्रीडम हो सकती है देखी जाएगी। किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी और इंसान को टॉर्चर करे, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो जर्मन हो, वो फ्रेंच हो। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है, मैं कश्मीर इशू नहीं, मैं इंसानियत के इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। कश्मीर में अगर ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान में भी ज्यादतियां हो रही हैं। सो अगर कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं तो पाकिस्तानी के बच्चे और यहाँ के लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंडियन लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, कैन वी बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट? क्योंकि whether we like it or not, हम सबका एक दूसरे से एक रिश्ता है और वो है इंसानियत का। उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज एंड मज़ाहिब से बिलोंग करते हैं। अगर सारे इंसान बन जाए तो बहुत से मसाइल और बहुत सी वॉर्स एंड एटॉमिक नॉनसेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, एक अपने इस पूरे जर्नी में तुमने फिल्म कर ली थी शान के साथ, वो क्या था? जुगन, बात ही नहीं करनी। अच्छा, रियली नहीं बात करनी? बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ? इंसान से ही होती है, जाती, पर
किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया मेरा था? ओके हुआ ये बिकॉज जो हमने सुना था कि वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई की एडेप्टेशन शान बना रहा है और वो तुम मेजर वेरोनिका का रोल तुमने करना है। अच्छा, ये और हम उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये और उसके बाद जुगन आगे कुछ यूं करती छल्ला छल्ला। अच्छा छल्ला छल्ला गाते गाते हुआ ये था कि एक्चुअली वो फिल्म शान ने नहीं बनाई थी। वो फिल्म जो है वो फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब ने डायरेक्ट की। तुम्हें वहां तक पहुंचाने का किसका काम था ये मेरे पास अल्ताफ हुसैन साहब आए थे और मैंने शान से भी एडवाइस ली थी एंड ही सेड इट्स अ गुड फिल्म, कर लो, यू नो यू विल बी ऑन द मेन लीड। बाद में जब फिल्म शूट होना शुरू हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। डोंट फॉरगेट दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। आपने उसके बाद देखा है कि मैंने कोई मूवी की है? नहीं। वो कहते हैं ना पंजाबी वाला त्रा निकल गया। मैंने कहा यार उसके बाद मूवी मिली नहीं कि तुमने की नहीं की। क्योंकि उसके बाद मिलना भी मुश्किल था वैसे जो वो फिल्म थी। I've done a film, an English film with Momal Productions called Sidair, वो पाकिस्तान और कैनेडियन वो है कोलैबोरेशन। उसके बाद मूवीज की ऑफर्स आई, लेकिन जिस किस्म की मूवीज की ऑफर्स आई मेरी जान निकल गई। तो सिंपल सी बात है, आई ऑफर्स बट उसी टाइप की मूवीज की ऑफर्स आई, सो मैं बैक ऑफ कर गई। फिर अब जो ये नई वेव पिछले 5-6 साल से आई है मूवीज की, उसमें once or twice I was approached, बट या तो मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई या फिर बिकॉज मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं 30-30, 40-40 दिन की स्पेल्स दे नहीं सकती थी। तो जुगन जो अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है, एक्टिंग के बगैर तकलीफ तो होती है, जो एक्टर होता है उसको होती है तकलीफ। माँ भी तो ना, आपने कितनी अपनी एक्टिंग कॉम्प्रोमाइज की है? 10 साल। आपने भी तो 10 साल कॉम्प्रोमाइज की थी ना अपनी एक्टिंग। बट बात पता है क्या है, हम लोग एज एक्टर्स जब माँ भी बन जाते हैं, हमारी जब फैमिलीज भी होती हैं, हमारे ऊपर जब 1000 और कमिटमेंट्स होती हैं, आप मुझे कहते हैं ना ढूंढ क्या रही हो, आई एम लुकिंग टू एक्ट द वे आई वांटेड टू एक्ट, लेकिन वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह गया। तो शायद इस वजह से मैंने अपना सैलून भी खोल लिया मैग्निफिक, मैंने फिट कल्चर अपना फिटनेस स्टूडियो खोल लिया, बैम्बू गार्डन रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें मैंने शायद इसलिए फिर करनी शुरू की कि मैंने कहा चलो आई विल सैटिस्फाई माई सेल्फ विद दीज थिंग्स। ऑल्सो बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट फूड, आई लव फूड, लाइक आई सेड सेलिब्रिटी स्टेटस जिंदगी में 1000 चीजों के लिए यूज कर सकती थी, किया तो रेस्टोरेंट में reservation के लिए भूखी। As far as my businesses are concerned, I have partners. You know, Marush is my partner with Magnifique. Fit Culture में Basim Shahzad is my partner and Asad is my partner with Bamboo Garden. So the point is, my partners handle this stuff. तो मैं help है, support है। Support क्या, करते ही सारा काम वो है, मैं तो वेली वहाँ पे। I mean, I turn up and I have input in it, but it's mostly their baby because मेरा baby YouTube और मेरा morning show है। Okay. सो 5 बच्चे खुद संभालने से बेहतर है कि आप डेलीगेट करना शुरू कर दें। लोगों को भी आपने एम्पावर करना है। मैं अपने पार्टनर्स को एम्पावर कर रही हूँ ताकि वो आगे बढ़ें और वो चीजों को आगे लेके चलें और हम इनकी चेन्स बनाएं। अच्छा, इतनी बिजी है तुम्हारी लाइफ, अभी तुमने यहाँ से जाना है, अभी तुम शो से आई हो, तुम्हारी पूरा दिन एक स्केड्यूल होता है। आई मीन जब मैं तुमसे बात भी कर रही थी, यू हैड टू लुक गो थ्रू योर डायरी के डेट्स कहाँ हैं कहाँ नहीं। सोचे मेरी इफ्फत दीदी के लिए मुझे देखना। तो रिलैक्स कैसे करती हो? हाउ डू यू नो चिल और रिलैक्स? दिस इज रिलैक्सिंग, आई लव दिस, I love doing this. This is not torture for me. This is not. What for you? मैं जबरदस्ती तो करती नहीं हूँ। I know. मुझे शायद एक्टिंग जो मेरा शौक भी है वो जबरदस्ती करना पड़ता जब हमजा बहुत छोटा था। अब क्योंकि मैं सिंगल मदर थी और मैंने किया और मैं हर वक्त एक टॉर्चर्ड स्टेट में होती थी और आपको याद होगा उस वक्त मेरा मूड भी बहुत ऑफ होता था और मैं सड़ी भी होती थी। अब अगर मैं एक्टिंग करूंगी, मुझे पता है कि अगर मैं कराची जाके 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की स्पेल के लिए जाऊंगी, फैसल है टू होल्ड फॉर अ सपोर्टिव ऑसम हस्बैंड हु विल टेक आउट दैट टाइम। उसने मुझे पिछले about 3 months से कोई सेट टू मी, तुमने जितनी भी एक्टिंग करनी है तुम करो, मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा। तब मैंने हिम्मत करके पीटीवी से रिजाइन दिया। मैंने कहा बेब आपके भी केसेस होता है, कहते हैं मैं तुम्हारी अम्मी, हम सारे मिलके सारे ससुराल हम संभाल लेंगे। ये ना हो कि 10 साल बाद तुम घूम के ये कहो कि मैंने तो अपनी जिंदगी नहीं जी बिकॉज तुम्हारे से मेरी शादी हो गई थी। और ये हो भी सकता है, होता है, बहुत सा होता है। सो द पॉइंट इज आई हैव दैट मार्जिन। अब आगे कुछ बनता है नहीं बनता एक्टिंग में देखी जाएगी। आई मीन देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ फिल्म और कुछ टीवी से रिलेटेड, बट टीवी पे तो डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक। सबसे ज्यादा वाकई मजा किस काम में आता है जहाँ पे एक दफा यस यू रियली एंजॉय इट? आई नो कि तुम सब कुछ एंजॉय करती हो, इसीलिए सैलून में जब किसी की आप ग्रूमिंग करते हो और वो बहुत खुशी खुशी वहां से जाते हैं, दीदी आई कांट टेल यू हाउ गुड यू फील रियली, बिकॉज यू नो अगले बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो जब वो वहां से निकलते हैं वो कहते हैं थैंक यू सो मच, तो आप खुश होते हो। बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन हमेशा अल्लाह ठीक रखे। इसी तरह यू आर वन ऑफ
most special women I have known in my life. You are special. Thank you so much, Jugan. Look after yourself. इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. तो नाजरीन, ये तो थी जुगन, और जुगन के साथ तमाम बातें एक महफिल में तो ख़त्म हो नहीं सकती, इसलिए इनको दोबारा भी बुलाएंगे. लेकिन तब तक के लिए, जब तक हम अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नहीं होते, हमें इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़.